राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आई हूँ। आज की वीडियो एलटी की और प्रवक्ता की तैयारी करने वाले जो हिंदी विषय के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आप सब इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और कमेंट में बताइए कि आपके 50 में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हिंदी साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शन हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 3 ग्रंथ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल और तीसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हमारे ऑप्शन हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी गारसा दत्तासी या फिर शिव सिंह सेंगर। तो जो इसका इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया वो किसने किया था? सी गारसा दत्तासी ने। और इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है इस्तवार दला लिटरेट्यूर एदोई हिंदुस्तानी, जो कि कब लिखा गया है? 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में लिखा गया है ये। हमारा चौथा जो क्वेश्चन है वो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत, रसमीमांसा या फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो जो रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से हमें असत्य कथन का चयन करना है। ए, शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बी, गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं। सी, शिव सिंह सरोज ने में लगभग 1000 कवियों का विवरण है या फिर डी, हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है? ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, यह गलत है, बल्कि यह क्या होना चाहिए? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। छठा क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध जोड़ा छांटिए। ए, राजस्थानी भाषा और साहित्य किसकी है? मोतीलाल मेनारिया की है। बी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। सी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज ग्रियर्सन का है या फिर डी, शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का है। तो जो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा लग रहा है बताइए इसमें से? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज ग्रियर्सन, यह ऑप्शन गलत है, बल्कि किसका है वैज्ञानिक इतिहास? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। 7वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1883 ईस्वी, बी 1750 ईस्वी, सी 1839 ईस्वी या फिर डी 1929 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास ग्रंथ गारसा दत्तासी के द्वारा फ्रेंच भाषा में। 8वां हमारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर फ्रेंच। देखिए अभी 7वां क्वेश्चन सेम इसी में आया है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं घुमा फिरा के। तो जो इसका जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है ये सबसे पहला, हमारा ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। ए, मिश्र बंधु विनोद, बी शिव सिंह सरोज, सी हिंदी साहित्य का अतीत और डी है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो किसमें है 5000 कवियों का विवरण? मिश्र बंधु विनोद में।
10वां हमारा क्वेश्चन है, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, आचार्य चतुरसेन, टीकम सिंह या फिर रामविलास शर्मा। तो हिंदी वीर काव्य के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, टीकम सिंह। हमारा 11वां क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं? 12, 18, 15 या फिर 10। तो कितने खंड हैं? ऑप्शन नंबर बी 18। हमारा 12वां क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन है? तो इसके जो संपादक हैं वो हमें बताने हैं। हमारे ऑप्शन हैं आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर नामवर सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। रीतिकाल के जो 6वें खंड के रीतिकाल के संपादक हैं वो है डॉक्टर नगेंद्र। 13वां क्वेश्चन है, कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? श्याम सुंदर दास, रस खान, सूर्यकांत शास्त्री या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो जो इसका बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राम नरेश त्रिपाठी। हमारा 14वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर विनय मोहन। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हमारा 15वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ए हिंदी साहित्य की भूमिका, बी रीति काव्य की भूमिका, सी हिंदी साहित्य का आदिकाल, डी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी रीति काव्य की भूमिका, ये बिल्कुल सही होगा। और इसके अलावा ए, सी और डी सभी किसकी है? डॉक्टर हजारी की। हमारा 16वां क्वेश्चन है, कविवचन सुधा के संपादक का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री, भारतेंदु या फिर प्रेमचंद्र। तो जिसने भी मेरी इससे पहली वीडियो नहीं देखी है उसमें मैंने कुछ पत्रिकाओं के संपादक और उनके प्रकाशन स्थान के लिए एक वीडियो बनाई थी, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें ट्रिक भी डाली है। तो इसके जो कविवचन सुधा के संपादक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु। मेरा क्वेश्चन है 17वां, पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, मर्यादा या फिर सुधा। तो ये किसके संपादक थे? ऑप्शन नंबर बी, हिंदी प्रदीप के। और हिंदी प्रदीप कहाँ से संपादित हुआ था ये बताइए। कल मैंने इसकी ट्रिक भी तैयार करके आपको दी थी। ये हुआ था कानपुर से। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रजा हितैषी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? कानपुर, बरेली, उज्जैन, आगरा। प्रजा हितैषी कहाँ से होता था? प्रजाबसी, आगरा से। हमारा अगला क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता था? देखिए, प्रकाशन के स्थान वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और जिसने भी मेरी ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं काशी, दिल्ली, कलकत्ता और इंदौर। उद्दंडी, मतवाला, मित्र, कलथा यानी कि कलकत्ता। ऑप्शन नंबर सी। मेरा जो 20वां क्वेश्चन है वो है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, गणेश शंकर विद्यार्थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। हमारा 21वां क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? 1900 ईस्वी से, 1903 ईस्वी से, 1910 ईस्वी या फिर 1890। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1900 से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। हमारा 22वां क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम क्या था? प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर माधव सप्रे। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे वो इसके यशस्वी संपादक थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हमारा 23वां क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से कौन सा पत्र निकालते थे? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, प्रताप या फिर माधुरी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रताप। हमारा 24वां क्वेश्चन है, दुलारे लाल भार्गव के संपादकत्व में कौन सी पत्रिका लखनऊ से निकलती थी?
सुधा, माधुरी, प्रभा या फिर इंदु? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी माधुरी बिल्कुल सही है। हमारा 25वां क्वेश्चन है, हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है? वर्तमान साहित्य, कल्याण, सरस्वती या फिर विश्वामित्र? तो ऑप्शन नंबर बी कल्याण इसका बिल्कुल सही आंसर है। हमारा क्वेश्चन 26वां है, विशाल भारत के संपादक कौन थे? गोपाल प्रसाद चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, राम गोपाल चतुर्वेदी या फिर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बनारसी दास चतुर्वेदी। हमारा 27वां क्वेश्चन है, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता था? ए निराला, बी प्रेमचंद्र, सी अस्क या फिर डी उग्र? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उग्र, इनका पूरा नाम था पांडे बेचन शर्मा, इन्हें उग्र कहा जाता था। इनके साहित्य को घासलेटी बताया गया विशाल भारत में। 28वां हमारा क्वेश्चन है, इनमें से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? माधुरी, सुधा, चांद या फिर इंदु? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, निराला जी ने सुधा इस पत्रिका का संपादन कार्य किया था। 29वां हमारा क्वेश्चन है, आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी अज्ञेय, सी बाबू गुलाब राय या फिर डी रांगे राघव? तो साहित्य संदेश के जो संपादक थे वो थे ऑप्शन नंबर सी बाबू गुलाब राय। 30वां क्वेश्चन है, इनमें से सुमेलित कौन सा युग में नहीं है? प्रभा कहाँ से निकला है? कानपुर से। सुधा लखनऊ, मतवाला पटना और विशाल भारत कलकत्ता। तो इसमें से हमें इनके प्रकाशन स्थान बताने हैं कि कौन सा इसमें गलत दिया हुआ है। तो देखिए, कल मैंने ट्रिक में आपको बताया था मतवाला मित्र कल था, दंडी मतवाला मित्र कल था, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए आपका कलकत्ता। कलकत्ता प्रकाशन स्थान इसका कलकत्ता होगा। तो हमारा सी बिल्कुल सही होगा, जो कि गलत दिया है, और सभी इसमें सही हैं प्रकाशन स्थान इसके। 31वां हमारा क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला? 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में या फिर 1903 ईस्वी में? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 1903 ईस्वी में इन्होंने अपना प्रकाशन इसका संभाला था। हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिवार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? माधुरी से, सरस्वती, हंस या फिर इंदु? तो ऑप्शन नंबर बी सरस्वती से ही हिंदी भाषा का संस्कार और परिमार्जन शुरू हुआ था। हमारा 33वां क्वेश्चन है, इनमें से भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? इंदु, हंस, कविवचन सुधा या फिर मर्यादा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी कविवचन सुधा बिल्कुल सही होगा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, और इसका जो प्रकाशन स्थान है क्या? बनारस। इसका प्रकाशन स्थान है बनारस। 34वां हमारा क्वेश्चन है, इनमें से महात्मा गांधी के संपादन में निकलने वाला पत्र कौन सा था? देश, हिंदी नवजीवन, कर्मवीर या फिर आज? तो ऑप्शन नंबर बी हिंदी नवजीवन इसका बिल्कुल सही आंसर है। 35वां हमारा क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी के संपादकत्व में निकलने वाला पत्र कौन सा था? जागरण, कर्मवीर, मतवाला या फिर समन्वय? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के संपादकत्व में कौन सा पत्र निकला था? हमारा ऑप्शन नंबर बी कर्मवीर। 36वां हमारा क्वेश्चन है, कादम्बिनी के संपादक का नाम बताइए। प्रेमचंद्र, राजेंद्र यादव, राजेंद्र अवस्थी या फिर अज्ञेय? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, राजेंद्र अवस्थी। हमारा 37वां क्वेश्चन है, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? सारिका, कथा भारती, निहारिका या फिर सरिता? तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सारिका। कमलेश्वर किसके थे? सारिका पत्रिका के संपादक थे। 38वां हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक रहे थे? ए साप्ताहिक हिंदुस्तान, वर्तमान साहित्य, नंदन या फिर धर्मयुग? धर्मवीर भारती का क्या था? संपादक कार्य किसका किया था उन्होंने? धर्मयुग का। ऑप्शन नंबर डी।
39वां क्वेश्चन है, इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? रीतिकाल, आदिकाल, भारतेंदु युग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है यानी कि रीतिकाल, वो बिल्कुल सही होगा। 40वां हमारा क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, बी मिश्र बंधु ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। 41वां हमारा क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? आरंभिक काल, चारण काल, वीरगाथा काल या फिर प्रारंभिक काल। तो शुक्ल जी ने जो आदिकाल को नामकरण किया है वो है ऑप्शन नंबर सी, वीरगाथा काल। 42वां हमारा क्वेश्चन है, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 विक्रमी से स्वीकार किया है? ए रामकुमार वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र या फिर डी मिश्र बंधु। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? 1050 विक्रमी संवत से। 43वां हमारा क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? वर्तमान काल, आधुनिक काल, ये काल होना चाहिए यहाँ पे, सी गद्यकाल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, गद्यकाल। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? गद्यकाल। 44वां हमारा क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? भक्तिकाल, रीतिकाल, पूर्व माध्यमिक काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने मध्यकाल को दो भागों में बांटा था, एक था पूर्व मध्यकाल, दूसरा था उत्तर मध्यकाल। तो उन्होंने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा? ऑप्शन नंबर ए, भक्तिकाल, और उत्तर मध्यकाल के लिए उन्होंने क्या नाम प्रयोग किया था? रीतिकाल। हमारा 45वां क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? ए परंपरा, बी प्रवृत्ति की प्रधानता, सी प्रमुख ग्रंथ या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रवृत्ति की प्रधानता है, उसके आधार पर इन्होंने कालों का नामकरण प्रारंभ किया था। 46वां हमारा क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने या फिर मिश्र बंधुओं ने। तो आदिकाल को चारण काल कहा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, ऑप्शन नंबर सी। 47वां हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? 700 विक्रमी संवत से, 750 विक्रमी संवत से, 1000 विक्रमी संवत से या फिर 1050 विक्रमी संवत से। तो जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, उन्होंने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है वो कब से किया है? ऑप्शन नंबर बी, 750 विक्रमी संवत से। हमारा 48वां क्वेश्चन है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? 1800 ईस्वी से, 1857 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से या फिर 1750 ईस्वी से। तो गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं ऑप्शन नंबर बी, 1857 ईस्वी से। 49वां हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के नहीं दिया गया है? ए आदिकाल, बी चारण काल, सी सिद्ध सामंत युग या फिर संधिकाल। तो इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए प्रयोग में नहीं किया गया है? वो है ऑप्शन नंबर डी, संधिकाल। और इस सीरीज का हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? लुईपा, सरहपाद को, शालिभद्र को या फिर चंद बरदाई को। तो राहुल सांकृत्यायन ने पहला कवि हिंदी का माना है ऑप्शन नंबर बी, सरहपाद को। और ये मेरी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो गया। मुझे आशा है कि आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आती रहूँगी। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं मेरी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।